जवानी, कहीं दर्द है, कहीं निशानी, कुछ जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। शौर्य प्रताप के षड्यंत्र के बारे में मुझे जल्द से जल्द रवि सर को बताना होगा, ताकि वो शौर्य प्रताप अपने किसी भी इरादे में कामयाब ना हो पाए। ऑपरेटर, मुझे रवि सर से कनेक्ट कीजिए। क्या रवि सर ऑफिस नहीं है? सर आज ऑफिस नहीं है, क्या वजह हो सकती है? एक्सक्यूज मी सर। बोलो दीक्षित। सर, जिस लॉ फर्म को आप अपना केस लड़ने के लिए अपॉइंट करना चाहते थे, सर वो लोग हमारा ये केस लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। गुड, वेरी गुड। दीक्षित, वो जो लड़का उस कंपनी से आया था, क्या नाम था उसका? राज मल्होत्रा। डोंट वरी सर, सर मैंने उनसे बात कर ली है। जिस आदमी ने आपका केस लड़ने से इनकार किया था, सर वो आदमी इस केस में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ग्रेट, दैट्स इट। जिस जज्बे से वो अपनी सच्चाई की दलीलें देकर गया था, अब कोर्ट रूम में कोई दलील देने के लायक नहीं रहेगा। बेचारा आदर्शवादी। चलो। कनन, संजना जो भी कह रही है, क्या वो सच है? माची, मैं पूछ रही हूँ, संजना ने जो भी कहा, क्या वो सच है? माजी, आप अच्छी तरह से जानती है मैं तारा से कितना प्यार करता हूँ। मैं राना के साथ तुम्हारा रिश्ता था क्या नहीं? हाँ माची, ये सच है। मैं ही राधा का पहला प्यार है। और अजय से पहले राधा की शादी भी मेरे साथ हुई।
मैंने तुम्हें दुख जरूर दिए हैं तारा, लेकिन मैं जानता हूं आज भी तुम्हारे मन में मेरे लिए एक जगह है। मेरे लिए आज भी तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ है, और चाहे कितना वक्त गुजर जाए, लेकिन मुझे यकीन है हमारे बीच का ये फासला अब हमारा प्यार ही मिटाएगा। जी मिस्टर गुप्ता, हम मीटिंग अरेंज करवा रहे हैं। श्योर। जी रवि सर अभी ऑफिस नहीं आए। जैसे ही रवि सर आते हैं मैं उनसे बात करके आपको मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके। सर आप? सर आप कब आए मुझे पता ही नहीं चला। आश्चर्य है कि आज भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुमने मुझसे अनजान रखी, लेकिन अफसोस कि अब मैं सब कुछ जान चुका हूं। सर आज आप ऑफिस नहीं आए, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। सर कावेरी कंस्ट्रक्शन का हमारे खिलाफ अगला कौन सा कदम होगा, इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली है सर। अब वो शौर्य प्रताप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने सब पता कर लिया है सर, और उसी बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। लेकिन मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। सर क्या बात है? आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर मुझसे कोई भूल हुई है? बस करो ज्योति, बंद करो अपना ये मासूमियत का ढोंग, क्योंकि अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मुझे और मेरी कंपनी को और बेवकूफ नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि आज तक तुम ईमानदारी का नकाब पहनकर हमारे साथ बेईमानी करती आई हो। सर आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझ में आए या ना आए ज्योति, लेकिन मैं तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह से समझ गया। क्यों किया तुमने जो पैसों के लिए अपना जमीर बेच दिया? वैसे ही चाहिए था ना तुम्हें? लो, कितने पैसे चाहिए? लो ये सारे पैसे, लेकिन मेरे साथ ईमानदारी का ढोंग करना बंद करो। राज, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम? कोई बात? क्या? हमारी कंपनी शौर्य प्रताप का केस चल रही है, और जो टीम ऑफ लॉयर्स तैयार की गई है उसमें मेरा नाम नहीं है। तुम तो ये केस वैसे भी नहीं लड़ने वाले थे राज, तो फिर इस बात को लेकर इतना दुखी क्यों हो? दुखी नहीं हूं, परेशान हूं। ऑफिस ये केस लड़ रहा है, बॉस को कोई मतलब ही नहीं कि सच क्या है झूठ क्या है। देखो राज, कोई चाहे कुछ भी करे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो भी इंसान झूठ का साथ देता है ना, उसे कभी कोई फायदा नहीं होता। राज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
कि तुम अपने उसूलों के बल पर एक दिन बहुत अच्छे और बहुत कामयाब वकील बनोगे। आज भले हमारे पास ऐसे मौके आ रहे हैं जहां हमें पैसा तो बहुत मिलेगा लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी, लेकिन हम इंतजार करेंगे। हम इंतजार करेंगे उस एक मौके का जिस दिन तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारे उसूलों की जीत होगी। और फिर देखना, फिर शौर्य प्रताप खुद मानेगा कि तुमने उस दिन उसको जो भी कहा था वो सच था। बहुत प्यार करते हो मुझसे? वेल, करती तो हूँ, कोई शक? कितने आसानी से तुमने मेरी परेशानी को हटाकर एक नया सपना दिखाया। सपना जो जिंदगी में सच के दम पर एक नया मकाम बनाना। संजना, मैं सच कहता हूं, मैं तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा करूंगा। और तुम्हारे सपने में मैं तुम्हारे साथ हूँ राज, हमेशा रहूंगी। जब इस कंपनी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मेरे विश्वास का यह सिला दिया तुमने। वो शौर्य प्रताप तो बेईमानी के रास्ते को अपनाकर हर एक कॉन्ट्रैक्ट अपना रहा था। ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि तुमने भी गद्दारी के रास्ते को अपना लिया? जो भी, ऐसा क्यों किया तुमने? सर, आप मुझे गलत समझ रहे। ऐसी कोई बात नहीं है। उस शौर्य प्रताप का साथ मैं क्यों दूंगी? यही तो मैं जानना चाहता हूँ ज्योति। जिस कंपनी में आज तक तुम काम करती रही, उसी यशपाल इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े दुश्मन के साथ हाथ क्यों मिला लिया तुमने? ये सब झूठ है सर। अगर ये सब झूठ है तो उस दिन शौर्य प्रताप ने तुमसे जो कुछ भी कहा, क्या वो भी झूठ है? शौर्य प्रताप ने तुम्हें अपना नया मैनेजर अपॉइंट किया है और आज सुबह तुम वुडस्टॉक विला में शौर्य प्रताप से मिली थी। क्या ये मेरे नजरों का धोखा है? मैंने शौर्य प्रताप से हाथ मिलाया, ये सच है सर। लेकिन मैंने कावेरी कंस्ट्रक्शन का साथ देने के लिए हाथ नहीं मिलाया, बल्कि कावेरी कंस्ट्रक्शन का हमारी कंपनी के खिलाफ अगला कदम क्या होगा ये जानने के लिए मैंने शौर्य प्रताप से हाथ मिलाया। और मैं उससे मिलने गई, ये बात मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन आप... तुम अपने इस भोलेपन का जितना सहारा लेना चाहती हो ले लो, लेकिन मैं अब तुम्हारी इन बातों पर भरोसा करके अपनी कंपनी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता। और एक बात मैं समझ गया कि तुम्हारा ये साथ मेरी कंपनी को कहीं का नहीं छोड़ेगा। सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हैं। मैंने जिंदगी में कभी भी बेईमानी के रास्ते को अपनाने के बारे में सोचा भी नहीं। और आप कह रहे हैं कि जो सच्चाई तुमने मेरे सामने रखी है, ये जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं वही बयान कर रहा हूं। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि शौर्य प्रताप मेरे हर एक रास्ते में आने की कोशिश करता है और मैं ये चीज जान चुका हूं कि अगर तुम इस कंपनी का हिस्सा बनी रही तो मेरी जिंदगी भर की कमाई हुई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कावेरी कंस्ट्रक्शंस की मैनेजर बन गई हो ना तुम, तो मैं चाहता हूं कि जिस कंपनी में तुम काम कर रही हो, कम से कम वहां शिद्दत से काम करो। फिर यशपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हिस्सा मत बनो। कम से कम कावेरी कंस्ट्रक्शन को तो धोखा मत दो। हमें तो धोखा दे ही चुकी हो तुम। इस कंपनी ने तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेरा है ना। यशपाल इंडस्ट्रीज से तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ ना। ये पैसे तुम्हें प्यारे हैं ना, इसी वजह से तुमने मेरे पीठ पर छूला भोगा है। लो पैसे, ये लो, रखो सारे पैसे। अब मैं तुम्हें गद्दारी करने का और मौका नहीं दूंगा। ये पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहां। इसी वक्त निकल जाओ यहां से, मेरे कंपनी से। माफ कीजिएगा सर, पर आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। बिना सोचे समझे मुझे इस तरह से जलील करने का हक आप नहीं रखते।
जिस कंपनी ने मेरी काबिलियत के बल पर मुझे जॉब दी, उस कंपनी से बेईमानी करना तो बहुत दूर की बात, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे संस्कार गलत रास्तों को अपनाने की गवाही कभी नहीं देंगे, कभी नहीं सर। आज तक पूरे विश्वास, पूरी मेहनत से मैं इस कंपनी का हर काम करती आई, और जिस काम में मेरी मेहनत शामिल हो, उस काम को पूरी ईमानदारी से निभाना मेरी फितरत है सर। और मुझे खुशी इस बात की है सर कि यशपाल कंपनी के लिए काम करते वक्त मुझे अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करना पड़ा। मैंने अपने संस्कारों को कभी गलत साबित नहीं होने दिया। और सर, ये सिर्फ मेरा मन जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ। आज मुझे इस कंपनी से जाने के लिए कहा जा रहा है, मुझसे मेरी नौकरी छीनी जा रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैंने हमेशा इस कंपनी का भलाई के बारे में ही सोचा। आज भले ही आपको मेरी बातें गलत लग रही है सर, लेकिन एक ना एक दिन आपको सच्चाई का अंदाजा जरूर हो जाएगा। आपने जो देखा, जो सुना, उसे ही सच मान लिया। मुझ पर इतने सारे इल्जाम थोपने से पहले एक बार आपने मेरी सच्चाई जानने के लिए कोशिश तो की होती सर। मेरी एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता सर। मैं यहां से जा तो रही हूं सर, लेकिन इस कंपनी के लिए अब भी मेरा एक फर्ज बाकी है। जो जानकारी मैं आपको देना चाहती थी, वो आपको देकर जाना मेरी ड्यूटी है। और इसीलिए जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि शौर्य प्रताप कदम कदम पर इस कंपनी की तबाही के सपने देख रहा है। आपके खिलाफ इस केस को जीतने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है सर। बेहतर यही होगा कि आप जल्द से जल्द कोई सही फैसला लें, ताकि ये मुसीबत आने से पहले टल जाए। यशपाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए शौर्य प्रताप बहुत बड़ी मुसीबत है सर, और उसके हर इरादे से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। आपको इस मुसीबत से आगाह करना इस कंपनी की मैनेजर होने के नाते मेरा फर्ज था, जो मैंने पूरा किया। और अब मालिक होने के नाते इस कंपनी को तबाही से बचाना आपका फर्ज है, और आपको अपने हिस्से का फर्ज पूरा करना होगा सर। आज मैंने जो आपको जानकारी दी है, उसे सच मानना, उस पर यकीन करना, या उसे बेईमानी का दर्जा देना आपकी मर्जी है सर। इस ऑफिस में मुझे नौकरी मिली क्योंकि आपको मेरी काबिलियत पे कभी शक नहीं था। आज इस ऑफिस से जा रही हूं, पर आपने जो जिल्लत मुझे दी है, उसकी बजाय अगर आत्मसम्मान के साथ जाती तो मुझे अच्छा लगता। ये पैसा ही अगर मेरी जिंदगी होती तो संघर्षों से लड़ने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती। आज भी एक संघर्ष का सामना करने जा रही हूं, और तब इन पैसों से ज्यादा मेरी हिम्मत काम आएगी।